आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। आतंकवादी जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी धर्म जाति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। एजुकेशन के बिना देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा ना। लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? उनको रोजी रोटी रोजगार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश के किसी भी हिस्से में जब जब टेररिस्ट अटैक होता है तो अपने देश में एक इकोसिस्टम है, वो बाकायदा इन टेररिस्ट के फेवर में इन तमाम आतंकवादियों को डिफेंड करने के लिए बयानबाजी शुरू कर देता है, या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए एक खास धर्म के लोगों का क्योंकि उनको वोट चाहिए, इसलिए ये आतंकवादियों को भी डिफेंड करने लगते हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि वो जो आतंकवादी हैं वो उसी खास समुदाय से आते हैं जिनका इन्हें वोट चाहिए। और अब फिर से अखिलेश यादव से लेकर के संजय राउत, आपने देखा ये स्टेटमेंट किस तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनको बरगला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स बनकर के जो है तैयार हुए थे, मुझे लग रहा है कि जो अनपढ़ से ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा खतरनाक आतंकवादी बन रहे हैं। पाकिस्तान का क्यों हाथ होगा? पाकिस्तान को क्यों बदनाम करा जा रहा है? सर देखिए, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान का हाथ है या नहीं, लेकिन सर मैं इतना जरूर कहूँगा, यही का हाथ है। पाकिस्तान का क्यों हाथ होगा? पाकिस्तान को क्यों बदनाम करा जा रहा है? अबे पाकिस्तानी हम, ये बता हिंदुस्तानी हम, ये बता कोई पाकिस्तान कहाँ से आ गया? पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा है। तुमने देखा पाकिस्तान को? तुमने देखा? हमारे देश की दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बाहर से ज्यादा इस देश के अंदर इस देश के गद्दार बैठे हुए हैं, इस देश के दुश्मन बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही हैं। तमाम जो सबूत है वो चीख चीख करके कह रहे हैं कि इसमें जैश-ए मोहम्मद का हाथ है। जैश-ए मोहम्मद का आका कौन है? आतंकी मसूद अजहर है, और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इस टेररिस्ट अटैक में पाकिस्तान का हाथ कैसे नहीं है? लेकिन अपने देश में जैसा कि मैंने कहा कि एक इकोसिस्टम है, एक साइकिल है जो पूरी तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड करता हुआ नजर आता है। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, ये मोहतरमा ऐसे चीख रही है जैसे इनके पाकिस्तान के साथ में ही ताल्लुकात हैं। इनसे अगर ये कह दिया गया कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बस रहे आतंकवाद को कैसे हिंदुस्तान की मीडिया उजागर कर रही है, कैसे जो हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं कैसे एक्सपोज कर रही हैं। इन्हें इतनी ज्यादा मिर्ची लगने लगती है कि ये मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उन पर तक चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो आज ही पता चला था 3 बजे के टाइम फोन आया था गुजरात से, तो वो कहने लगे सोहेल खान को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मेरी बहन पास गई, उन्होंने कहा कि कोई और होंगे सोहेल भाई, हमारे तो वहाँ पढ़ने गए हैं, हाफिजा करते हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सुम्मी खान कौन है? इन्होंने कहा हमारे भाई हैं। और असीम खान तो कहीं वो भी हमारे भाई हैं, सलीम तो कहीं पापा हैं, तो कहीं लखीमपुर के हैं, वार्ड नंबर 1 का वो सोहेल खान गुजरात में पकड़ लिया। बस इतनी बात उन्होंने कही थी और फिर फोन काट दिया था। वो हाफिजा वहाँ करते हैं, 3 साल से हाफिजा कर रहे हैं वहाँ, मतलब हाफिज पूरे हो गए हैं। वो ये वाली पढ़े नहीं, हाफिजा वाली है, पूरा हाफिजा कर रखा है मुजफ्फरनगर में। वो टहलने घूमने गया होगा, इसी छुट्टी होती है तो घूमने जाया करते हैं। अब इस पूरे के पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के बीच में दोस्तों एक आतंकवादी है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला भी है, सोहेल खान। उसकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद में जैसा कि आपने सुना कि उसके जो घर वाले हैं, ऐसा लग रहा है वो तो पढ़ने के लिए गया हुआ था, वो कैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। तो अब ये जो आतंकवादी है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से जो है बिलोंग करता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अपने जो योगी बाबा हैं, अब उनका बुलडोजर एक्शन कम से कम ऐसे आतंकवादियों के घर तोड़ने के लिए, ऐसे आतंकवादियों पर छाती के उनके ऊपर चलाने के लिए जो है जरूर एक बार फिर से बुलडोजर दहाड़ेगा। और योगी बाबा से एक बार फिर से यूपी के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ करके हैं कि कैसे अब उत्तर प्रदेश में जो आतंकी आका हैं अब उनके ठिकानों को ध्वस्त करना बहुत जरूरी हो गया है। जो इतना विस्फोटक पकड़ा गया, हथियार पकड़ा गया और जैश के लिए वो काम करता था, आपको इस बाबत कोई जानकारी है? जी सर, कुछ नहीं पता है सर, हमें कुछ नहीं पता। जी सर, कुछ नहीं। तो आपका भाई किस तबीयत का था? क्या वो धार्मिक था? क्या वो ऐसे, क्योंकि आपका भाई है तो आपको ज्यादा बहुत ज्यादा रहमदिल था, ये आप सब लोग उसे पूछ सकते हो। ये दोस्तों आतंकवादी अपने शरीर के चिथड़े उड़ा करके भी कैसे हिंदुस्तान की छाती में छेद करना चाहते हैं, कैसे तमाम मंसूबों की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन जब इनके घर वालों के इंटरव्यू लिए जाते हैं, जब रिपोर्टर्स जा करके इनसे पूछते हैं कि आपके भाई मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है, वो कैसा था,
बहुत ही रहमदिल आदमी था वो, बहुत ही रहमदिल जो इंसान था वो तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। तो ये जो सब कुछ जो इकोसिस्टम है, जो लोगों को बरगलाने की कोशिश करी जाती है और फिर इन आतंकियों के जो अब्बू निकल करके आ जाते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये सब कुछ दोस्तों, ये जो तमाम क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब कुछ एक्सपोज कर रहा है। तो होगा, और साथ ही जो इन लोगों के जिन पे शक है अभी तो कोई प्रूव नहीं हुआ है, जिनको जो मशकूक हैं, जिनके ऊपर शक है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को जो पूछताछ करनी है बेशक पूछताछ करे, मगर एक तरीके का उसका इस्तेमाल करें, उनको मुजरिम समझ के पूछताछ। अब दोस्तों जैसे ही दिल्ली ब्लास्ट के जो कनेक्शंस है फरीदाबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जुड़ने लगते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर में भी धरपकड़ शुरू हो जाती है। अब महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि अभी तक आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुए हैं, उन्हें इस तरीके से इंटेरोगेट किया जा रहा है, इस तरीके से उनके साथ में सलूक किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी ही हैं। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 10 से 12 लोगों की मौत हुई है, 2 से 3 दर्जन लोग जो है जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं अस्पतालों में, लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो आतंकवादियों के प्रति संवेदना है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाया जाएगा अगर, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं पनपेगा तो और क्या पनपेगा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद बिहार की सिक्योरिटी अलर्ट पे है, इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, वो ये चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदाकदा होती रहती हैं, उससे बिहार के लोगों को कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद का जब जब जिक्र होता है तो इसमें दोस्तों राजनीति का एक घिनौना जो चेहरा होता है वो हमेशा उजागर होता है, और अब की बार इसको जो लीड कर रहे हैं वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से जब ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, उसमें भी प्रशांत किशोर को राजनीति दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब जब चुनाव होते हैं तो देश में इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, इससे बिहार विचलित होने वाला नहीं है, बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग समझिए कि देश में ब्लास्ट होता है और ये जो नेता हैं इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां उस पर भी सेकनी है, और इनके लिए ये जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है ये चुनाव के टाइम पर बहुत ही आम है, ये होता रहता है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बताएंगे सबको, हम रुकने के लिए आए नहीं, हम कल चले जाएंगे, कल शाम वापसी हो जाएंगे। पहले यहाँ मरकज है ही बना, मरकज जा रहे हैं, आईडी अपना आधार कार्ड के लेकर आप लोगों में किसी के पास आधार कार्ड नहीं, ये गलत बात है कि कहीं बात आधार कार्ड क्या नाम है आपका? दिल्ली के ब्लास्ट के बाद में दोस्तों चूंकि पुलिस वाले हैं या फिर जांच एजेंसियां कह लीजिए, सब कुछ अलर्ट मोड पे है। अब ये दोस्तों लखनऊ के जो है किसी जगह का वीडियो है जहां पर पुलिस अचानक से इन लोगों को रोकती है, पुलिस को कुछ संदिग्ध लगता है और जब पुलिस इनसे आधार कार्ड मांगती है, इनका आइडेंटिटी कार्ड मांगती है, तो इन लोगों के पास में कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है। अब इनमें से ही कोई जाकर के कहीं पर अगर फट जाए, किसी के पास में जो है RDX लेकर के घूम रहा हो, बॉम्ब लेकर के घूम रहा हो, कहीं पर जाकर के फट जाए तो कोई इनकी पहचान भी नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास में आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। फिलहाल इन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनकी जेल में अब डेंटिंग पेंटिंग भी चल रही होगी, और अगर वाकई में कुछ संदिग्ध होगा तो वो इंटेरोगेशन में निकल करके आ जाएगा। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, समझ है मेरी? समझे आप? हाँ मेरी समझ है। समझ क्या है? अरे मेरे धर्म में नहीं बंदे मातरम, मैं नहीं बोलूंगा। और धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं मना कर दिया आपको। नहीं, कोई धर्म की नारा थोड़ी है, ये तो है राष्ट्रगीत है। तुम यहाँ से अनपढ़ लोगों को जो फंसाने में रहते हो, क्या मैटर तुम्हारा? आप अनपढ़ हो? हाँ मैं अनपढ़। तो राष्ट्रगीत जो है वो तो देश की है, राष्ट्रगीत है वो, उसके बोलने में, वंदे मातरम बोलने में क्या? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी बता दी। अब आगे वजह क्या आपके धर्म में क्यों इसको हराम है? मैं तो नहीं कहा जब हराम होता, मैं ना हराम बता रहा ना हलाल, लेकिन आपने बोला ना आपके धर्म में नहीं है। अरे यार तू अपना काम करवाई, मैं नहीं बात कर। मेरा काम यही है, वही काम करने आपके पास आया हूँ मैं, ये मेरा काम ही है, इसलिए आपके पास आया हूँ मैं थोड़ा पूछूं। सुनो मेरे, सुनो एक मिनट, जो पूरी जानकारी रखता हो आप उससे बात करो जाकर। पूरी जानकारी नहीं बोल रहा हूँ कि आप वंदे मातरम। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्लिप देखी होगी जहां पर जो नेता हैं, खास तौर पर मैं इस धर्म के जो अपने आप को पैरोकार बताते हैं, ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकी होता है। लेकिन जब इस धर्म के लोगों से वंदे मातरम बोलने के लिए कहा जाता है, भारत माता की जय बोलने के लिए कहा जाता है, तो इन्हें
बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। इन्हें ऐसा लगता है कि अपने मुल्क में ही नहीं है। और यही इस वीडियो में भी होता दिख रहा है। रिपोर्टर बार बार कह रहा है कि वंदे मातरम बोलने में आपको क्या तकलीफ है, लेकिन नहीं बोलेंगे। उल्टा ये बोल रहा है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग फंसा देते हैं। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा हो, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं हम अभी दोस्तों कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ऐलान किया था कि यूपी के मदरसों में, स्कूलों में, हर जगह वंदे मातरम जो है मस्ट है। आपको वंदे मातरम जो है बोलना ही पड़ेगा। इसी वजह से बहुत सारे जो विपक्षी नेता हैं वो एकदम से निकल कर के सामने आ गए थे। योगी सरकार के इस फैसले को जो है कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दे रहे थे कि ऐसी क्या देशभक्ति है जो लोगों के ऊपर जबरदस्ती इंपोज की जा रही है। पिछला वीडियो आपने देखा, ये जरूरत है। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। जो प्रशासकीय जो भी पॉलिसीज होंगी, अगर सरकार कुछ बांटने के लिए आएगी तो तुरंत लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन जब इनसे अगर वंदे मातरम बोलने के लिए बोल दिया जाए तो इन्हें बहुत तकलीफ होने लगती है। और ऐसे ही लोगों को पहचानने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो आतंकवादी हैं उनकी धरपकड़ जारी है। और योगी आदित्यनाथ से अब लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है बुलडोजर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। यूपी के लखनऊ से एक वो शाहीन गिरफ्तार होती है, वो तो कोई डॉक्टर भी थी, और एक सोहेल खान भी गिरफ्तार हुआ है। तो अब लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि योगी बाबा इन लोगों के ऊपर बुलडोजर जरूर चलाने का काम करेंगे। और ये बुलडोजर कब चलेगा, योगी की तरफ सब लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, आपकी जो भी भावना है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।